नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की खास बात यह है कि हम अगले आधे घंटे बात करेंगे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की और हर उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसका आपको इंतजार है अपने पोर्टफोलियो में इसको लागू करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रैटेजी और रणनीति बेस्ड अप्रोच अपने पोर्टफोलियो में आप अपनाएं, चाहे जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हो। इस शो में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर लेते हैं, क्योंकि आपके सवाल जो हैं हम लाइव अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लेते हैं इस शो में। तो व्हाट्सएप कीजिए और आप चाहें तो यूट्यूब पर हमें ज़रूर देखिए। इस शो को भी हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, पुराने शोज भी हैं। शो देखकर अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। लेकिन चलिए, आज बेहद खास मेहमान के साथ हम जुड़ेंगे और बात करेंगे आपको कि कैसे छोटी छोटी एसआईपी से आप आपकी ज़िंदगी के जो बड़े बड़े गोल्स हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। भले ही वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो कि माता पिता के लिए काफ़ी अहम लक्ष्य होता है उनकी ज़िंदगी का, अपने रिटायरमेंट का अगर आपका कोई लक्ष्य है वो भी काफ़ी बड़ा लक्ष्य होता है, जिसके बारे में अक्सर हम तमाम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद में सोचते हैं। तो इन्हीं सब लक्ष्यों के लिए छोटी एसआईपी कैसे काम की हो सकती है। नीलोत्पल सहाय, डायरेक्टर इंडियन इक्विटीज़ एंड हेड ऑफ ऑप्शन एडवाइजरी एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सहाय साहब, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। छोटी एसआईपी लेकिन बड़ा मुनाफा, है ना? ये बोलना सही होगा, क्या कहेंगे? धन्यवाद कविता, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने। सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होती है, जो छोटी इन्वेस्टमेंट निवेश की जो आप बात कर रही हैं, तो उसमें छोटी छोटी धनराशि एक नियमित तौर पे जमा की जाती है और एक लंबे अंतराल के बाद वो एक बड़ी धनराशि बन जाती है। तो अब अगर किसी निवेशक को वो अगर उसके पास सरप्लस फंड नहीं है, हर हर महीने हर माह में उनकी अगर नियमित तौर पे उनकी आय होती है और उनको जमा करने का है, तो अगर वो थोड़ी थोड़ी धनराशि जमा करते जाएंगे तो कुछ समय के बाद और लंबे समय के बाद रादर वो एक बड़ी धनराशि बन जाती है। इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ये अनुशासित तरीके से जमा होती है। बिल्कुल। दूसरा फायदा ये है, इसमें बाजार का जो स्तर होता है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि बाजार का स्तर तो प्रोफेशनल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो साधारण निवेशक को तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसमें अ, उसका इसमें खतरा नहीं है। राइट। तीसरी बात यह है कि जिनको जोखिम सहने की क्षमता अगर कम है, तो उनके लिए भी ये काफी उपयोगी माध्यम है, जिससे हम छोटी धनराशि से बड़ा धन एकत्रित कर सकते हैं। ऑलराइट। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे आप एसआईपी बेस्ड अप्रोच अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए अपना सकते हैं। ये कैसे होगा? मान लीजिए कोई 1,000 रुपए से अगर शुरू करना चाहता है सहाय साहब, तो अब जी ऐसे में जी आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य शायद अगर पहले है, साथ में अगर आपकी कोई होम लोन पर ईएमआई भी चल रही है, ईएमआई से जी छुटकारा आपको पाना है, क्या उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये 1,000 रुपए में कैसे मुमकिन होगा? जी। सो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक साथ कई सारे लक्ष्य के लिए आप एसआईपी कर सकते हैं। इसमें बच्चों की शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट जो होता है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसके लिए भी लोगों को धनराशि जमा करने की जरूरत है। तो आप इसको बोलते हैं बैकवर्ड तरीके से कैलकुलेट करने के लिए, कि जितनी धनराशि की अगर जरूरत है हमको, तो हम कुछ एजम्पशंस करेंगे कि ये कितना रिटर्न मिल सकता है, और जो कि मार्केट का जो रिटर्न है उसमें हम कुछ एक अप्रोच ले सकते हैं। 10% या 12% या 14% लगभग उसके आसपास जो रिटर्न आएगा, तो हम कितना हर महीने जमा करते जाएंगे कि 17-18 वर्ष के बाद या 24 वर्ष के बाद या 30 वर्ष के बाद मेरी धनराशि कितनी होगी। ये बड़ी बहुत आसानी से ये एक्सेल में कैलकुलेट हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमको इस लक्ष्य के लिए इतनी धनराशि जमा करनी है। और दूसरे लक्ष्य के लिए हमको दूसरा एसआईपी स्टार्ट करना होगा, जिससे हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो जाती है मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण, तो लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, तो हम दूसरे लक्ष्य की ओर भी प्रस्थान कर सकते हैं।
सहाय साहब, अब क्योंकि हम छोटी छोटी एसआईपीस की बात कर रहे हैं या हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आपने भी समझाया है कि अनुशासन आपको देता है, साथ ही आप किश्तों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक कंपाउंडिंग बहुत बड़ा फायदा जो लोग कहते हैं कि आपको मिलता है अगर आप लंबे समय तक बने रहें, निवेश करते रहें। अभी जी एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा कैसे ट्रांसलेट होता है, इसका गणित क्या है, जरा ये समझाइएगा। जी अ, गणित के लिए तो एक एक्सेल में वो बताना पड़ेगा, जी मगर बिल्कुल। साधारण सी बात यह है कि जैसे अगर 1,000 रुपए, मैं मोटा मोटी तरीके से बताना जी चाहता हूँ जी जी। कि अगर 1,000 रुपए अगर हम 25 साल तक जमा करेंगे और 10% का अगर रिटर्न या 12% का रिटर्न होगा, तो दोनों ही सिनेरियोज में हम उसका अंत कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं अभी सोच रहा हूँ एक्चुअली, तो ये लगभग होना चाहिए आपको 12,000, 3 लाख, तो करीब ये मुनाफे आपका में मुनाफा आप कमाएंगे बेसिकली। जी मुनाफे में जी मुनाफा, जरूर लेकिन जरूर। आप जो है देखिए एसआईपी में तो, क्योंकि आप अगर मान लीजिए अगर आप हर महीना ही एसआईपी करते हैं सहाय साहब, तो आप बाजार के हर लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कभी आपके यूनिट ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, कभी कम खरीदे जा रहे हैं, तो ये फायदा कैसे होगा? अब यहाँ पर कैसे कंपाउंडिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है हाँ। कि जैसे अच्छा। कि अगर हमने 1,000 रुपए, मेरा अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है। अगर अभी बाजार का स्तर मान लीजिए 100 है, या जिस एनएवी में, जिस म्यूचुअल फंड में डालने का 100 है, तो अभी हमको 10 यूनिट मिलेंगे। कुछ समय के पश्चात अगर किसी कारणवश बाजार का स्तर नीचे हो गया और एनएवी घट के 90 हो गया, तो लगभग मुझे करीब 11 यूनिट मिलेंगे। 80 हो गया तो 12.5 यूनिट्स मिलेंगे। वहीं पे अगर एनएवी बढ़कर 110 हो गया तो 9 यूनिट्स मिलेंगे। तो ये पूरे अंतराल में ये नंबर ऑफ यूनिट्स जोड़े जाएंगे। तो फायदा ये होता है कि जब मार्केट, बाजार का स्तर जब नीचे होता है, तो घबराने के बजाय अगर अपना हम अनुशासन मेंटेन करेंगे, तो हम्म हमको ज्यादा यूनिट की प्राप्ति होगी। हम्म। और अंत में लक्ष्य के समय मार्केट के लेवल के हिसाब से, बाजार के स्तर के हिसाब से उस पूरी यूनिट पे जब एनएवी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारी टोटल धनराशि होती है। अगर ये मार्केट का लेवल सेम होता, तो हर समय हमको 1,000 पे 100 एनएवी के हिसाब से 10-10 ही यूनिट मिलते जाते। तो हम्म। नीचे आने का, जब बाजार नीचे होता है तो उसका फायदा नहीं होता, जो कि लमसम में वो फायदा नहीं होता है, मगर एसआईपी में वो फायदा होता है, क्योंकि हर लेवल पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब ये बताइएगा कि एसआईपी करना ज्यादा फायदेमंद होगा या एक मुश्त निवेश करना? मान लीजिए बाजार में गिरावट है और ऐसे में हर कोई जो है एक बड़ा अमाउंट पार्क करना चाहता है बाजार में, लमसम निवेश जी कर दिया। साथ ही दूसरा निवेशक है, उसकी एसआईपी चल रही है, फायदा किसको कितना होगा और कैसे होगा? जी इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ओके। किसी किसी के लिए एसआईपी बढ़िया है, किसी किसी के लिए लमसम भी बढ़िया है। तीन मेन रीजन हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? अगर आपकी मासिक आय है, आपको अगर निर्धारित समय पे आपके पास इनकम आती है, पैसे आते हैं, आय आती है, तो आपके लिए एसआईपी बेहतर है, क्योंकि आप उसमें से कुछ अंश आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त लमसम पैसे आते हैं, जैसे कि बोनस हुआ या आपने कोई एसेट बेचा है, इस तरीके से, तो उसके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरा दूसरा मुख्य डिफरेंस ये है कि एसआईपी में हमें बाजार का स्तर पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने पिछले प्रश्न में आपने जो पूछा था कि अगर बाजार का स्तर नीचे जाता है, तो हमें और भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमको ज्यादा यूनिट मिलेंगे। लमसम में एक बार इन्वेस्ट कर दिया, तो जो होगा सो होगा, उसका बाजार के लेवल पे डिपेंड करेगा। तीसरी बात यह है कि आपकी जोखिम सहने की कितनी क्षमता है। लमसम में आपने एक बार इन्वेस्ट किया, बाजार का स्तर नीचे गया, तो फिर उसमें ज्यादा जोखिम है और हो सकता है साइकोलॉजिकली कभी कभी आपको अफेक्ट करे। हम्म। मगर अगर आपने एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है, तो अगर आपकी क्षमता कम भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट ये है कि आपकी धनराशि अक्रॉस मार्केट साइकिल जो रिस्क होती है, हम्म।
उसमें आपकी जमा होती है। तो आपको किसी एक मार्केट साइकिल, किसी एक बाजार के लेवल, किसी चीज पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अंततः यही कहूंगा कि जिनकी निश्चित आय है, मासिक आय है, छोटी मोटी आय है, जिनकी जोखिम सहने की क्षमता कम है और बाजार के लेवल का ज्ञान थोड़ा कम है, मैं तो कहूंगा किसी को नहीं होता है बाजार के लेवल का ज्ञान, तो उनके लिए एसआईपी एक बेहतर निवेश करने का तरीका है। और राइट, चलिए सहाय साहब, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मोटी बात यही है कि निवेश की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ाइए, यानी स्टेप अप भी कीजिए, और उसी का फायदा है आपको दिखाई देगा जब आपके लक्ष्य को आप समय रहते पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज शिरकत करने के लिए। धन्यवाद। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार विमेंस वेडनेसडे की पेशकश की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी खास मेहमान जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी इस ब्रेक के बाद।